कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 10.2 प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो अब इसमें दिया है इसमें क्या लिखेंगे, एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD है। एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD है। सिद्ध करना है चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। ABCD चतुर्भुज एक समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। अब उपपत्ति में देखेंगे कैसे ये सिद्ध होता है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। इसमें और इसमें वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज ABCD। तो वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD है और जो वृत्त को बिंदुओं P, Q, R, S पर स्पर्श करता है और वृत्त का केंद्र O है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि यह चतुर्भुज जो ABCD है ये समचतुर्भुज होगा। अब चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं, चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं, अतः AP बराबर AS, AP बराबर AS,
बाह्य बिंदु से जो स्पर्शियां हैं AP और AS ये बराबर होगा, और ये बाह्य बिंदु से DR DS के बराबर होगा, और BP BQ के बराबर होगा। तो BP BQ के बराबर होगा, AP बराबर AS BP बराबर BQ, और CQ बराबर CR CQ बराबर CR, AS, और यहाँ पे DR बराबर DS DR बराबर DS। बाह्य बिंदु से जो DR और DS ये दोनों स्पर्शियां हैं, DR स्पर्शी DS स्पर्शी के बराबर होगा, और CQ CR के बराबर होगा, CR बराबर CQ। तो चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं, तो यहाँ पर जो चतुर्भुज के ABCD ये चारों बिंदु हैं, ये बाह्य बिंदु से स्पर्शियां जाती हैं इनके बाह्य बिंदु से, तो यानी कि ये चारों बिंदुओं से AP AS BP BQ CQ CR DR और DS ये सभी स्पर्शियां बराबर होंगी। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अब क्या करेंगे, ये सभी संगत पक्षों को जोड़ देंगे। तो संगत पक्षों को जोड़ देंगे तो इधर AP धन BP, AP धन BP ये जुड़ जाएगा, प्लस DR प्लस CR, DR प्लस CR, और बराबर इधर AS में DS जोड़ेंगे, और BQ प्लस CQ। तो AP में BP जब जोड़ेंगे तो AP और BP ये दोनों मिल करके AB बन जाएगी, तो ये भी भुजा बनेगी ये, और प्लस DR में CR जोड़ेंगे, DR में CR जोड़ेंगे तो DC बनेगा, ये बन गया DC, और इधर AS में DS जोड़ेंगे, AS में DS जोड़ेंगे तो ये AD के बराबर बनेगा। AS और DS ये क्या हो जाएगा, AD, और BQ में CQ जुड़ेगा, BQ में CQ जुड़ेगा तो BC के बराबर बन जाएगा, तो ये बन गया BC। अब ये समीकरण नंबर 5 बना देंगे। चूंकि वृत्त के परिगत चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। तो नियम है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए जब ये समांतर चतुर्भुज है तो AB के बराबर CD होगा, AB के बराबर CD। ये आमने सामने की भुजाएं AB के सामने CD है, ये बराबर होगा, और AD के सामने BC है तो AD बराबर BC होगा, तथा AD बराबर BC। अब
इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी बराबर सी डी है, तो ए बी के स्थान पर यहाँ सी डी के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी धन सी डी के बराबर ए बी है, तो सी डी के स्थान पर हम क्या करेंगे, ए बी लिख देंगे। और ए डी के बराबर बी सी है, तो ए डी के स्थान पर हम बी सी लिख देंगे। तो ए डी के स्थान पर बी सी और इस बी सी को उतार लेंगे। तो ए बी और ए बी ये हो गया 2AB, बी सी और बी सी ये हो गया 2BC और 2 कट गया। तो अब ये बन गया AB बराबर BC, परंतु समांतर चतुर्भुज होने के नाते AB का मान CD के बराबर है, तो AB का मान पहले से CD के बराबर दिया गया है और AB का मान यहाँ पे BC के बराबर है। तो यानी AB का मान CD के और AB का मान BC के बराबर है। पुनः समांतर चतुर्भुज के कारण आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो BC के बराबर AD है, BC के बराबर AD है। तो इस तरह हम देखते हैं ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। तो जब ABCD चतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में ये बराबर हो जाती हैं, तो इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमको ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था, तो अंत में समांतर चतुर्भुज ये सिद्ध हो चुका है। एक बार प्रश्न को पुनः देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया गया था? दिया गया था कि इसमें कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिगत समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। यानी कि वृत्त के परिगत अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो वो कैसा होगा, समचतुर्भुज होगा। तो इसको हमने सिद्ध करने के लिए वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज बनाया है ABCD, स्पर्श बिंदु PQRS है इसमें। अब चूंकि बाह्य बिंदु से स्पर्शियां जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तो यहाँ पर AP बराबर AS, BP बराबर BQ, DR बराबर DS और CR बराबर CQ। तो संगत पक्षों को जो हमने जोड़ा तो एक पक्ष में आ गया AB प्लस DC और दूसरे पक्ष में आ गया है AD प्लस BC। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB बराबर CD होगा चूंकि AB के सामने CD भुजा है, और AD बराबर BC होगा चूंकि AD के सामने वाली भुजा BC है। तो जब मानों को रखेंगे तो आ जाएगा 2AB बराबर 2BC, तो 2 कटेगा तो AB बराबर BC। तो AB बराबर BC हो गया है और AB बराबर CD दिया गया है, AB बराबर AD। इस तरह चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो यह समचतुर्भुज सिद्ध हो गया।